नमस्ते। जिंदगी का ना एक सीक्रेट कोड है, एक ब्लूप्रिंट, जो एक फूल से लेकर हम इंसानों तक हर चीज की बनावट तय करता है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। हमारा ये सफर शुरू होगा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की जानी पहचानी दुनिया से, और फिर हम जूम इन करते हुए पहुंचेंगे उन छोटे छोटे मॉलिक्यूलर निर्देशों तक जो असल में सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी और कह सकते हैं खूबसूरत चीज से, एक फूल। देखिए, एक फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता। असल में ये एक बहुत ही कमाल की सोफिस्टिकेटेड रिप्रोडक्शन मशीन है। इसमें नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं जो मिलकर एक नई पीढ़ी की नींव रखते हैं। अब रिप्रोडक्शन होने के लिए पॉलन यानी पराग को एक सफर तय करना होता है, और यह बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को परागण कहते हैं, और यही बीज बनने का पहला और सबसे अहम स्टेप है। और अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प बात। फूल वाले पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ भ्रूण ही नहीं बनता, बल्कि इसके साथ साथ उसका एक पैक्ड लंच भी तैयार होता है, ताकि उसे शुरुआत में पोषण मिल सके। है ना कमाल का तरीका? तो जिंदगी का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये कितना मजबूत हो सकता है? क्या ये हजारों साल तक इंतजार कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये कहानी है एक प्राचीन खजूर के बीज की, जो 2000 साल तक सुप्त रहने के बाद भी कामयाबी से अंकुरित हो गया। अच्छा, तो पौधों की दुनिया से निकलकर अब हम इंसानों की तरफ आते हैं। देखते हैं कि यही ब्लूप्रिंट इंसानी जीवन की शुरुआत में कैसे काम करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद तो मानो एक चमत्कार ही शुरू हो जाता है। एक अकेली सेल वो इतनी तेजी से और इतने सटीक तरीके से डिवाइड होना शुरू होती है कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है जो एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर सेल्स पहली बार अपने अपने काम चुनती हैं। कुछ सेल्स बाहरी परत बनाती हैं जो गर्भाशय से जुड़ती हैं, और अंदर की सेल्स भविष्य का भ्रूण बनाती हैं। तो ठीक है, जीवन तो आगे बढ़ रहा है, पर बड़ा सवाल ये है कि अगली पीढ़ी में कौन से गुण जाएंगे। मतलब इसको कंट्रोल करने वाले नियम क्या हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें मिला ग्रेगर मेंडल के काम से। उन्होंने मटर के पौधों पर बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें दिए हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के कुछ बुनियादी नियम। मेंडल की सबसे बड़ी खोजों में से एक ये थी कि ट्रेट्स यानी गुण आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे पेंट मिक्स होता है, नहीं, बल्कि कुछ गुण डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं, जो दूसरे रिसेसिव यानी अप्रभावी गुणों को दबा देते हैं या छिपा देते हैं। और मजे की बात यह है कि हम इसके नतीजों का अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम पनेट स्क्वायर नाम का एक सिंपल सा ग्रिड इस्तेमाल करते हैं। ये हमें दिखाता है कि पेरेंट्स के जीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या-क्या संभावनाएं बन सकती हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये क्रॉस किया जाता, एक ही नतीजा सामने आता, एक बिल्कुल सटीक मैथमेटिकल पैटर्न। दूसरी पीढ़ी में हमेशा 3 और 1 का रेशियो मिलता था। बायोलॉजी में इस तरह का पैटर्न मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और ये सटीक अनुपात एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, एक ऐसा सवाल जो हमें हमारी पड़ताल के आखिरी और सबसे गहरे लेवल पर ले जाता है। आखिर ये फैक्टर्स या ट्रेट्स हैं क्या? मतलब वो कौन सी चीज़ है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो इन सारी जानकारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है? और इसका जवाब है एक कमाल का मॉलिक्यूल, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही है जिंदगी की यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसे ऐसे समझ सकते हैं, डीएनए जो है वो लाइब्रेरी में रखी मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है, परमानेंट। और आरएनए वो उस ब्लूप्रिंट की एक टेम्पररी फोटोकॉपी है, जिसे काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है। तो अगर डीएनए एक कोड है, एक भाषा है, तो जाहिर है एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर इस कोड में कोई गलती हो जाए, कोई टाइपिंग मिस्टेक? कोड में होने वाले इन बदलावों को ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं, और यही जेनेटिक वेरिएशन का असली सोर्स है। इनके असर बहुत अलग अलग हो सकते हैं, कुछ मामूली तो कुछ बहुत बड़े। जैसे सिकल सेल एनीमिया का केस देखिए। यहाँ डीएनए कोड में सिर्फ एक अक्षर का बदलाव GAG की जगह GTG हो जाता है, और इतने छोटे से बदलाव से रेड ब्लड सेल्स का पूरा आकार ही बदल जाता है। तो कभी कभी बदलाव बहुत छोटा होता है और कभी कभी ये बदलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे डाउन सिंड्रोम में
जहां एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ही विरासत में मिल जाता है। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट है ना, यही हमें समझाता है कि आनुवांशिकता कैसे काम करती है। यही आज की मॉडर्न मेडिसिन और जेनेटिक्स की नींव है। और सबसे बड़ी बात, यही हमें बताता है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव एक दूसरे से एक मॉलिक्यूलर धागे से जुड़ा हुआ है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारा जेनेटिक कोड, वो लाखों साल पुरानी एक कहानी है। अब तक हम इस कहानी को सिर्फ पढ़ रहे थे, पर सवाल ये है कि जब हम इस कहानी को दोबारा लिखना सीख जाएंगे, तब क्या होगा?